हेलो फ्रेंड्स, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। आज आपके साथ में एक भारत के महान विभूति की चर्चा करूंगा। 16 अगस्त उनकी पुण्यतिथि है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक प्रखर वक्ता, ओजस्वी नेता, संगठनकारी, पत्रकार, कवि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की। आप भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रहे, हिंदी के प्रखर कवि थे, पत्रकार थे और वक्ता तो इतने बढ़िया थे कि विपक्ष भी उनके भाषण को सुनने के लिए लालायित रहता था। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में आपका जन्म हुआ था और 16 अगस्त 2018 को एम्स में लंबी बीमारी के बाद आपका दिल्ली में निधन हुआ। राष्ट्रधर्म, पांचजन, वीर अर्जुन समाचार पत्रों का आपने संपादन किया है। 10 बार आप लोकसभा के सदस्य रहे, 2 बार राज्यसभा के। आपकी शिक्षा MA LLB तक हुई है। 1975 में जब देश में आपातकाल लगा, अटल जी को भी गिरफ्तार किया गया। तब उन्होंने एक कविता लिखी थी। वो कहते हैं, मेरी कविता युद्ध की घोषणा है, मेरी कविता युद्ध की घोषणा है, हारने के लिए एक निर्वासन नहीं, हारने के लिए एक निर्वासन नहीं। यह हारने वाले सैनिक की निराशा की ड्रम बीट नहीं है, यह हारने वाले सैनिक की निराशा की ड्रम बीट नहीं है, यह युद्ध के योद्धा की जीत है। यह निराशा की इच्छा नहीं है, लेकिन जीवन का हलचल है। ये कविता लिखी थी। कवि थे, बहुत बढ़िया लिखते थे। हार नहीं मानूंगा, ऐसी कई कविताएं हैं उनकी। सदन में भी उन्होंने अपनी कविताएं दी हैं। एक बार उनसे पूछा गया था, आप तो अब रिटायर हो गए हैं, तो उन्होंने कहा, मैं रिटायर्ड हुआ हूं, टायर्ड नहीं, थका नहीं हूं, मैं सेवानिवृत्त हुआ। उनकी सक्सेस ऐसी थी कि 1998 में पोखरण में द्वितीय परमाणु विस्फोट किया, जिसकी भनक CIA को भी नहीं लगी और उन्होंने परमाणु विस्फोट किया था। जापान, जर्मनी, अमेरिका सबने विरोध किया, लेकिन अटल जी ने अपने ही मन से की, अपने हिसाब से जीते थे। गठबंधन सरकार बनाई, 24 दलों को एक साथ करके गैर कांग्रेसी सरकार बनाई थी, सफलतापूर्वक सरकार चलाई और 16 अगस्त 2018 को वो हमारे बीच में नहीं रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय सदस्य थे, सक्रिय कार्यकर्ता थे और जीवन भर अविवाहित रहे और अपना जीवन देश की सेवा में आपने लगाया। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल ऐसे राष्ट्र कवि, नेतृत्वशाली, प्रतिभाशाली, भारत रत्न, पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। नमस्कार।